शाजापुर जिले के रमेश ने साल 2003 में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। कोर्ट से उसे 10 साल की सजा मिली। 2014 में वो सजा काटकर बाहर आया तो सीहोर में 8 साल की मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाया। इसी हैवान ने फिर से पाप किया और पवित्र महाकुंभ में अपने पाप धोने भी पहुंच गया, लेकिन उसे उसके किए की सजा मिलनी थी, लिहाजा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हमीदिया में 11 साल की बच्ची की मौत के बाद बड़ा सवाल अब यही है कि मासूमों से बार बार दरिंदगी करने वाला आखिर कैसे कोर्ट से बार बार छूट रहा है। पहले उसने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया, जेल से छूटा तो फिर दरिंदगी की, फांसी की सजा मिली लेकिन हाईकोर्ट से बरी हो गया। हद ये कि अब फिर उसने मासूम को शिकार बनाया। पुलिस ने 46 लोकेशन के 136 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन वो तो प्रयागराज महाकुंभ निकल गया था। शुक्र है वहां से आते समय रास्ते में गिरफ्तार हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोपी के पास मोबाइल नहीं था, इस वजह से पुलिस को ढूंढने में बड़ी परेशानी आई। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज देखने में आया, किसी ऑटो वाले से पूछा, कभी किसी से पूछा, पुलिस ने जो लगभग 400 घंटे के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, बड़ी मतलब 400 घंटे के फुटेज चेक किए। उसके बाद एक शूज के सहारे, काले रंग के शूज थे, उसके सहारे देखते देखते पुलिस पहुंची तो आरोपी की सजा यहाँ से उज्जैन हुई। उज्जैन के बाद वो वहां से कुंभ मेले में गया। वहां से वो रिटर्न जब जा रहा था ट्रेन में, जयपुर की ओर ट्रेन में जा रहा था, जहां से उसको शिकनाथ करके पकड़ा गया। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में 1 फरवरी की रात 11 साल की मूक बधिर बच्ची सोते समय लापता हो गई। सुबह झाड़ियों में मिली। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। तबीयत काफी खराब होने पर उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 फरवरी को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने खुद फरियादी बनकर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। 46 जगहों के 136 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कुल 418 व्यक्तियों को संदिग्ध बनाया गया, जिनमें से 22 लोगों के सैंपल लिए गए। मोबाइल नंबर की सीडीआर का विश्लेषण किया गया। इसी बीच नरसिंहगढ़ बस स्टैंड पर लाल शॉल ओढ़े एक संदिग्ध दिखा। इसमें उसने नीले काले स्पोर्ट शूज पहने थे। यही व्यक्ति घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज में रात 2 बजे एक विक्षिप्त महिला के कपड़े खींच रहा था। एक ऑटो चालक ने बताया कि उसने संदिग्ध कुरावर बस स्टैंड से शाम 6 बजे नरसिंहगढ़ आया था। पुलिस उसे ढूंढते हुए कुरावर से अकोदिया पहुंची। यहाँ वो घर पर नहीं मिला। जांच में पता चला कि आरोपी वारदात के बाद महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गया है। पुलिस वहीं पहुंची, उसे कैमरे की मदद से ट्रेस किया। इसी दौरान जब आरोपी जयपुर के लिए ट्रेन में सवार हुआ तो उसे रास्ते से हिरासत में ले लिया गया। इस काम के लिए राजगढ़ एसपी ने पुलिस की 16 टीमें बनाई, जिनमें 9 थाना प्रभारी सहित 75 लोग थे। आरोपी को पकड़ने के लिए 17 रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चेकिंग की। लगातार पुलिस टीम इससे बारी-बारी से पूछताछ कर रही है और सभी जो एसआईटी के सदस्य हैं, मुझे लगता है कि इसमें हमने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही एसआईटी बनाई थी। उसके सदस्य हर टेक्निकल एंगल पे इससे बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और जो एविडेंसेस मिल रहे हैं उसका प्रयास रहेगा हमारा कि उन एविडेंसेस को एक बार तस्दीक किया जाए, वेरीफाई किया जाए। इसी के साथ जिस प्रकार का इसका मोडस है, पिछले अगर 3 अपराधों को देखें तो 10, 11, 12 साल की बच्चियों को साथ इस प्रकार की ये घटना करता है, तो हम लोग इसके डीएनए प्रोफाइल क्रिएट करके एफएसएल जो लैब है वहाँ पर जनरेट भी कराएंगे और क्रॉस मैचिंग की कोशिश करेंगे। यदि ऐसी कोई अनसुलझे प्रकरण किसी अन्य प्रदेश में हो या अन्य देश में, अपने जिले में ही हो या अन्य जिलों में हो मध्य प्रदेश के, जहाँ पर भी ऐसे कोई स्पर्मेटोजोआ प्रोफाइल्स मिले हों या मेल प्रोफाइल्स मिले हों परंतु आज तक शिनाख्त नहीं हो पाई हो, मुझे लगता है कि ये भी एक हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह की क्रॉस रेफरेंसिंग भी हम लोग करेंगे। रमेश सिंह फिर से पुलिस की गिरफ्त में है। यकीनन राजगढ़ पुलिस और उनकी मदद करने वाले तमाम लोगों को सैल्यूट है, लेकिन एक ऐसा अपराधी कानून से बचता रहा, उसकी आंखों में धूल झोंकता रहा, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। राजगढ़ से एनडीटीवी के लिए मनीष राठौर की रिपोर्ट।